नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज कुमार नंदन। संस्कार की जो शुभारंभ होती है, जो शुरुआत होती है, वो होती है गणेश पूजा, सवाल पथाई और महिला संगीत से। लोग हैं गढ़वाली संस्कृति के रहने वाले हैं और आप इनके पहनावे में गढ़वाली संस्कृति को देख सकते हैं। पहाड़ों की बारात में एक चीज विशेष देखने को मिलती है, वो है ये पैसे के नोटों की माला। बारात हो और आतिशबाजी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए ये दुल्हन बड़े उतार चढ़ाव भरे रास्तों से होते हुए हमारी बारात पहुंची है दुल्हन के घर के लिए। यहाँ से देख सकते हैं पहली बारात पहुंच चुकी है गेट पर और गेट पर स्वागत किया जा रहा है। ये लोग दुल्हन की बहनों के द्वारा एक और चीज़ यहाँ पर बहुत नई देखने को मिल रही है, वो है माला पहना करके सभी बारातियों का स्वागत। और यहाँ पे दूल्हे राजा खुद आ चुके हैं अपनी फरमाइश लेकर के डीजे वाले के पास में और अपनी फरमाइश। और अब फाइनली वो पल आ चुका है जिसका सभी लोगों को इंतजार था और यहाँ पर देख सकते हैं दुल्हन आ रही है मंडप की तरफ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज कुमार नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो जैसे कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है और पहाड़ों में लगातार 4-4, 5-5 बारातें रोज हो रही है और 4-4, 5-5 बारातों में रोज हमें जाना पड़ रहा है। और आज हमारे पड़ोस में एक बारात है जो कि दिल्ली से बारात आ रही है। गढ़वाली फैमिली है और कुमाऊनी लड़की से इसका विवाह हो रहा है। तो मतलब गढ़वाली और कुमाऊनी का यहाँ पे जो मिलन हो रहा है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे एरिया में। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये चीज़ दिखाते हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी संस्कृति का जहाँ पे मेल हो रहा हो। तो आज शाम को बारात आने वाली है, अभी लगभग 1 घंटा है और शाम को बारात आएगी। हमारे यहाँ पे 1 घंटे स्टे करेंगे, स्टे करके यहाँ से फिर आगे दुल्हन के घर के लिए बारात यहाँ से निकलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। मैं पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा और कैसे कुमाऊनी और गढ़वाली संस्कृति का यहाँ पे मिलन होता है वो आपको दिखाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो विवाह संस्कार की जो शुभारंभ होती है, जो शुरुआत होती है, वो होती है गणेश पूजा, सवाल पथाई और महिला संगीत से। तो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है वो चल रहा है सवाल पथाई का। सवाल पथाई में जितनी भी जो दूल्हा या दुल्हन है उसकी जितने भी रिश्तेदार होते हैं, जितनी बुआई दीदी होती हैं, वो सब मिल करके सवाल का बनाने का कार्य करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोग सवाल बना रहे हैं। सवाल जो होता है आटे के रोटियां बनाई जाती हैं और रोटियां इनको धूप में पकाया जाता है, मतलब चूल्हे में ना पका करके धूप में इनको पका करके इसमें अक्सर चंदन चढ़ा करके इसी तरह से तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ में जब विवाह संस्कार की सारी क्रियाविधियां चलती हैं उस समय इनको आदान प्रदान किया जाता है। तो ये सारे सवाल पथाई का कार्यक्रम यहाँ पे अभी चल रहा है। जितने भी सवालों का निर्माण होता है उन सभी को यहाँ पे अक्सर चंदन चढ़ा करके अर्पण करके उनका पूजन किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी सवालों में स्वास्तिक निर्माण किया जा रहा है अक्षत और चंदन से। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। आज ये हमारी रात्रि का नज़ारा है हमारी बालकनी से और बारात भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पहुँचने के बाद यहाँ पे उनका वेलकम ड्रिंक हुआ। वेलकम ड्रिंक होकर के फ्रेश होकर के नए वस्त्र पहन करके वो लोग तैयार हैं निकलने के लिए। चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे बारात का स्वागत हो रहा है, कैसे बारात यहाँ से प्रस्थान करती है। ये बारात जो है बारात दिल्ली से आई है, बट ये रहने वाले हैं गढ़वाल के। तो गढ़वाली लोग हैं, गढ़वाली संस्कृति के रहने वाले हैं और आप इनके पहनावे में गढ़वाली संस्कृति को देख सकते हैं। जितने भी इनके आउटफिट्स हैं सब में गढ़वाली संस्कृति की झलक है। ये पिछोड़ा आप देख सकते हैं, ये कुमाऊँ और गढ़वाल की पहचान है। जो गहने हैं ये स्पेशली उत्तराखंड के कुमाऊँ गढ़वाल की संस्कृति की विशेष पहचान है।
तो बारात यहाँ से निकल चुकी है दुल्हन के घर के लिए। सामने आप देख सकते हैं रास्ते से जा रहे हैं, आपको लाइट्स दिख रही होंगी चलते हुए यहाँ से, क्योंकि रात्रि का समय है तो विजिबिलिटी बहुत क्लियर नहीं है। फिर मैं आपको क्लियर पास में जा कर के दिखाऊंगा, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। पहाड़ में जो घर होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं गांव में, तो आप देख सकते हैं हमारे घर से जिस घर में बारात जा रही है वो घर काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे जाने के लिए छोटी छोटी पगडंडी से होते हुए पूरी बारात गुजर रही है। पहाड़ों की बारात में एक चीज़ विशेष रूप से देखने को मिलती है, वो है ये पैसों के नोटों की माला। ये नोटों की माला दूल्हे को पहनाई जाती है। यहाँ की संस्कृति की पहचान रही है और पहले से ही ये परंपरा रही है, इसलिए अभी भी इस परंपरा को निभाया जाता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं दुल्हन के घर के लिए। और पहाड़ों में जो है आमतौर पर दिन की शादियाँ होती हैं, दिन की बारात होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, क्योंकि बैंक्वेट हॉल वाली ऐसी सुविधा नहीं होती, इसलिए घरों में ही टेंट लगा करके सारे अरेंजमेंट्स होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये रात की बारात बहुत समय बाद हो रही, तो इस वजह से क्योंकि लाइटनिंग वगैरह रास्ते में नहीं है, तो बहुत धीरे धीरे बारात यहाँ से जा रही है दुल्हन के घर के लिए। बारात हो और आतिशबाजी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये दुल्हन दूल्हे की तरफ के जो लोग हैं वो आतिशबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से रास्ते में अनार, पटाखे वगैरह और रॉकेट वगैरह जलाते हुए चल रहे हैं। और जस्ट हम लोग बस कुछ ही कदम दूर हैं दुल्हन के घर से, यहाँ से करीब 100 मीटर की डिस्टेंस है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सामने देखिए सारी लाइट्स दिख रही हैं और नीचे जो लाइट दिख रही है दुल्हन का घर, जहाँ पे बहुत सारी लाइट्स चली हैं, तो वहीं पे हम लोग को जाना है। पहाड़ के उतार चढ़ाव भरे रास्तों से होते हुए हमारी बारात पहुंची है दुल्हन के घर के लिए। यहाँ से देख सकते हैं कितना सकरा रास्ता और बहुत ही ढलान वाला रास्ता है, तो ये लोग दिल्ली से आए, इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है चलने में। करीब 550 मीटर का ट्रैक करते हुए बारात पहुंची है दुल्हन के घर पे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट वेलकम के लिए सारी बहनें खड़ी हैं दूल्हे राजा का स्वागत करने के लिए।
फाइनली बारात पहुंच चुकी है गेट पर और गेट पर स्वागत किया जा रहा है दुल्हन की बहनों के द्वारा दूल्हे राजा का। और सामने देख सकते हैं ये कलश लेकर के इस तरह से गेट में जो दुल्हन की बहनें होती हैं, बुआ दीदी होती हैं, वो खड़े रहते हैं और स्वागत करते हैं दूल्हे का। और ये रिबन वाली परंपरा जो है ये तो अभी बाद में चली है, ये हमारी कुमाऊं गढ़वाल की ऐसी परंपरा नहीं है। यहाँ पे दूल्हे का तिलक लगा करके और उनको पिठियाँ वगैरह ये सब लगा करके और उनकी आरती उतार करके इस तरह से स्वागत किया जाता है। तो जितनी भी यहाँ पे महिलाएं आप देख रहे हैं ये सारे के सारे उत्तराखंड के हमारे कुमाऊं के पारंपरिक पहनावे में आप देख सकते हैं पिछोड़े के साथ में। और जितने भी गहने हैं ये सारे जो हैं उत्तराखंड के हमारे कुमाऊं की विशेष पहचान है। और यहाँ जो दूल्हे हैं, दूल्हे की तरफ से लोग आए हैं गढ़वाल की पारंपरिक पहचान के साथ में। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत नई देखने को मिल रही है वो है माला पहना करके सभी बारातियों का स्वागत। ये हालांकि ऐसा कुमाऊं की परंपरा में नहीं है, हो सकता है गढ़वाल की परंपरा में ऐसा होता हो। तो यहाँ पर दुल्हन के घर वालों को मैं बोला कि ऐसा कीजिए, तो यहाँ पे ये किया जा रहा है। ये चीज़ भी बहुत अच्छी है कि इस तरह से माला पहना करके अगर स्वागत किया जाए बारात में, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलते हैं मंडप की तरफ और वहाँ पे देखते हैं। यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए। सारे देख सकते दर्शकगण यहाँ पे हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं। और यहाँ पे दूल्हे का स्वागत किया जा रहा है। और साथ ही साथ में एक रस्म यहाँ पे होती है मोदक से मारने की। दूल्हा और दूल्हे की दुल्हन के भाई को दूल्हा मारता है और दुल्हन का भाई जो है दूल्हे को मारता है मोदक से। ये देख सकते हैं ये रस्म है जिसमें मोदक से प्रहार किया जाता है और छाता से अपना बचाव किया जाता है। और यहाँ पे ये मंडप बना हुआ है जहाँ पे विवाह होना है, जिसमें फेरे लिए जाएंगे। और बहुत ही भव्य केले के पत्तों से इसको बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। बारात हो डांस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। बारात यहाँ पे पहुँच चुकी दुल्हन के घर पे और यहाँ पे दूल्हे राजा खुद आ चुके हैं अपनी फरमाइश ले करके डीजे वाले के पास में और अपनी फरमाइश बता रहे हैं। और देखिए थिरकने लग गई। और अब फाइनली वो पल आ चुका है जिसका सभी लोगों को इंतजार था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दुल्हन आ रही है मंडप की तरफ जयमाला के लिए और दुल्हन के सारे भाई लोग उसको लेकर के आ रहे हैं। देख सकते हैं ये पिछोड़ा है जिससे ढक करके दुल्हन को लाया जा रहा है। ये पिछोड़ा जो है हमारे उत्तराखंड की, हमारे कुमाऊं गढ़वाल की विशेष पहचान है। तो इसी का आश्रय लेकर के दुल्हन को लाया जा रहा है मंडप की तरफ। और अब नंबर आता है जयमाला का। तो दोनों
दुल्हन और दूल्हा दोनों एक मंच पे खड़े हैं और एक दूसरे को जयमाला पहना करके दोनों को वरेंगे। तो हालांकि जयमाला वाली जो परंपरा है हमारे उत्तराखंड की परंपरा नहीं है, बट मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है तो उसी के अनुसार यहाँ पे जयमाला का विशेष महत्व अब हर विवाह में हो चुका है। हालांकि पहले ये जयमाला का वह परंपरा यहाँ पे नहीं थी, पर आजकल जो समय है उसके अनुसार ऐसा दौर आ चुका है कि जब जयमाला होती है तो लोग समझते हैं कि विवाह हो चुका है। इसके बाद के रस्मों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन हालांकि हर रस्मों का अपने आप में बहुत विशेष महत्व है और जो पारंपरिक रस्में हैं उनका तो विशेष रूप से बहुत बड़ा महत्व है हमारे पारंपरिक जो सांस्कृतिक विवाह होते हैं। सो फाइनली रात के करीब 12:30 बजे हैं और मैं बारात को निपटा करके भी यहाँ पे आया हूँ। बारात मतलब अभी सिर्फ जयमाला ही हो पाई थी, जयमाला के बाद आगे की जो रस्में होनी है वो रस्में सारी होंगी, तो उसमें बहुत समय लगेगा, पूरी रात भर बारात चलेगी क्योंकि रात्रि की बारात है तो सारी रस्में फिर प्रॉपर तरीके से की जाएंगी। लेकिन हम लोग बहुत थके हुए हैं इसलिए पूरी रात भर ये शूट नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने यहाँ तक का आपको वीडियो में दिखा पा रहा हूँ। तो इस तरह से हमारी गढ़वाली और कुमाऊं संस्कृति का यहाँ पे संयोग होता है, मिलन होता है। और ये पहली बार हमारे एरिया में ऐसा हुआ है कि गढ़वाल से कोई बारात आ रही है जो यहाँ पे कुमाऊनी लड़की से उसका विवाह होता है। तो गढ़वाली और कुमाऊनी संस्कृति हालांकि उत्तराखंड की संस्कृति है, लेकिन बहुत अंतर दोनों में होता है और उसका संयोग आज यहाँ पे हुआ है। तो इसी तरह से हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए इस तरह से संयोग होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।